दोस्तों रहस्यों की बात करें तो इजिप्ट का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है। इजिप्ट एक ऐसा देश है जो अपने अंदर ऐसे ऐसे राज छिपाए बैठा है जिसे साइंटिस्ट भी आज तक पता नहीं लगा पाए हैं, जैसे कि एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट, या फिर पिरामिड के अंदर ऐसी कौन सी तकनीक है जो टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस तक रखती है। दरअसल लगभग 4500 साल पहले यहाँ इजिप्शियन लोग राज करते थे। ये लोग अपने समय में एक से बढ़कर एक कलाकृतियों का निर्माण किए थे और सबसे बड़ा रहस्य है गीजा का पिरामिड। आखिर ये लोग ऐसे स्ट्रक्चर बनाए कैसे होंगे? अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। तभी तो 4500 से ज्यादा साल गुजर गए, लेकिन गीजा के ग्रेट पिरामिड वक्त की मार झेलते हुए भी जैसा का तैसा खड़ा है। इतने लंबे समय में वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वैसे तो दुनिया भर में कई पिरामिड है, लेकिन सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व की 7 अजूबों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। दरअसल मिस्र में गीजा के कारो शहर के पास 3 पिरामिड का एक ऐसा समूह है जिनमें से एक है द ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसे खुफू का पिरामिड भी बोला जाता है। इन तीनों पिरामिड्स के साथ ही यहाँ पर मौजूद है ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा। ये एक मिथिकल क्रीचर है जिसका सिर इंसान का और बॉडी शेर की तरह दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये स्फिनिक्स इन तीनों पिरामिड्स की रखवाली कर रहा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे इन पिरामिडों के रहस्यों के बारे में और आखिर इन्हें क्यों और कैसे बनाया गया था। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वैज्ञानिकों को जो सवाल असमंजस में डालते हैं उनमें से पहला सवाल ये है कि आखिर पिरामिड बनाए क्यों गए थे। एक आम धारणा के अनुसार प्राचीन मिस्र में मरे हुए लोगों को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहाँ डेड बॉडी को एक लेप चढ़ाकर मम्मी बनाकर कब्र में रखने का रिवाज था। उस लेप की वजह से बॉडी हजारों सालों तक सुरक्षित रहती थी। उनका मानना था कि मरने के बाद भी जीवन चलता रहता है और ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र के प्राचीन राजाओं की कब्र है जिनमें उनको मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। और द ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा कुफू की कब्र है। चलिए मान लेते हैं कि मिस्र के पिरामिड वहाँ के प्राचीन राजाओं के मकबरे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मिस्र में जितने भी पिरामिड हैं उसमें आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी मम्मी क्यों नहीं मिली? मम्मी तो छोड़ो, वहाँ पर आज तक कोई भी ताबूत भी नहीं मिला। इन सबको देखकर थ्योरीज ये कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद पिरामिड किसी और कारण के लिए बनाए गए हों। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये किसी एलियन की वजह और उनके पर्पस के लिए बनाया गया था, और कुछ का मानना ये भी है कि शायद ये किसी तरह के पावर प्लांट हो। लेकिन दोस्तों आज तक कोई भी इसका सटीक अंदाजा नहीं लगा पाया है। दोस्तों जितना ये सवाल रहस्यमयी है कि आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था, उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी सवाल है कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। और इस सवाल का जवाब हमारे पास आज भी नहीं है कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था, क्योंकि इतने बड़े पिरामिड्स का निर्माण उस दौर में हुआ था जब ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था जिसमें भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सके, और ना ही उस समय लोहे जैसी किसी धातु की खोज हुई थी जिनसे बने औजारों से वो भारी भरकम पत्थरों को काट सकते और तराश पाते। मैं आपको बता दूं कि ग्रेट पिरामिड का वजन 57,50,000 टन है। आपकी तुलना के लिए बता दूं कि आज की आधुनिक इमारत बुर्ज खलीफा का वजन महज 5 लाख टन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भारी है ग्रेट पिरामिड। आपको बता दूं कि आईफिल टावर के बनने से पहले तक ग्रेट पिरामिड इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। ये पिरामिड 450 फीट ऊंची है और इसका आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख से ज्यादा लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 80,000 किलोग्राम तक है, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो इतना परफेक्ट पोजीशन रखना तो दूर की बात है। अब सवाल ये आता है कि इतना भारी पत्थर बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने ऊपर कैसे पहुंच गया? आम धारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड का निर्माण 20 सालों में पूरा हो पाया था और भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों से काटकर लकड़ियों और रस्सियों से खींचकर लाया गया था। लेकिन अगर पिरामिड को ऐसे ही बनाया गया था तो उनके पास सिर्फ 2.5 मिनट होता था, जिसमें किसी पत्थर को पहाड़ से काटने, उसका वहां से मरुस्थल तक लाने और उस पत्थर को तराशने और फाइनली उस पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लगाने में। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड में लगे पत्थरों को 50-100 मील दूर से लाया गया था। ये सोचने में बड़ा ही साइंस फिक्शन लगता है कि सिर्फ 2.5 मिनट में ही इतने भारी पत्थरों को काटने, लाने, तराशने और ऊपर चढ़ाने का काम किया जाता था। तब जाकर 23 लाख पत्थरों को 20 साल में इस पर चढ़ाया गया होगा। अनबिलीवेबल। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के
ऐसा कर पाना असंभव है। या तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी, या फिर इसका एक ही जवाब है जिस पे आप में से कई लोगों को यकीन नहीं होगा, एलियन। खैर जो भी हो, उनके पास कोई ना कोई ऐसी तकनीक तो जरूर थी जो आज हमसे छिपी हुई है। पिरामिड्स में इतने रहस्य हैं कि इसे सुलझाने में ही जमाने लग जाएं। इनमें से एक है इनके टनल। पिरामिड्स में जगह जगह टनल्स बने हुए हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि इनको वेंटिलेशन के लिए यूज किया गया होगा, जिसमें इससे हवा आसानी से आ जा सके। लेकिन जब इन टनल में रोबोट के द्वारा देखा गया तो पाया कि टनल तो बंद है, यानी टनल्स का इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए किया गया होगा। ग्रेट पिरामिड में अभी तक केवल 3 चैम्बर्स को ही खोजा जा सका है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल 3 ही चैम्बर हैं, इसमें और भी चैम्बर्स मौजूद हैं, लेकिन हमने अभी तक इसमें सिर्फ 3 ही चैम्बर्स को डिस्कवर किया है, जिसमें सबसे नीचे वाला है बेस चैम्बर, बीच वाला क्वींस चैम्बर और उसके ऊपर वाला किंग्स चैम्बर। ये भी माना गया है कि ये टनल इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे कि अगर किंग की बॉडी को इस चैम्बर में रखा गया और ये शाफ्ट बनाया गया तो उनकी आत्मा आसमान के इन तारों की तरफ जाएगी और फिर पुनः जन्म लेगी। इसे पिरामिड का स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहा जाता है। 2011 में क्वींस चैम्बर में एक रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया तो उसने देखा कि सामने रास्ता बंद है, लेकिन सामने मौजूद पत्थर में एक मेटल की इस तरह की पिन लगी हुई थी। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि इसके पीछे एक और चैम्बर हो सकता है। जब उन्होंने उस पत्थर से छोटा सा होल किया तो उसमें एक छोटा रोबोट को भेजा गया तो रोबोट में लगे कैमरे ने एक फोटो खींचा जो अभी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद वो कैमरा रहस्यमय तरीके से काम करना बंद कर चुका था और आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। तब से लेकर अब तक वहाँ की गवर्नमेंट फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए किसी को भी अलाउ नहीं करती। वहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर पिरामिड की गुत्थी सुलझ गई तो वहाँ पर टूरिस्ट का आना कम हो जाए। लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके अंदर अभी और भी चैम्बर है जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं। और पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं कि आपको पता है कि अगर आप इस पूरी दुनिया के मैप को लेकर सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इस पूरी धरती का ज्योग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ ये पिरामिड मौजूद है। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन यार इतना परफेक्ट कैसे? 4000 साल पहले तो ये भी नहीं पता था कि धरती गोल है और इसका सेंटर ढूंढना कमाल है। और अगर हम रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम आयन बेल्ट है। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीजा के पिरामिड से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी परफेक्ट आकृति बनाना जो तारों के साथ मैच करे, ये काम करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या हम ये मान लें कि इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे, या ये काम एलियंस का ही है? और यही नहीं, ये भूकंप रोधी है। मतलब इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तेज भूकंप के झटकों को भी झेल सकता है और ये 4500 सालों से तेज भूकंपीय कंपनों को झेलता आ रहा है। ऐसी शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी वो भी आज से 4500 साल पहले असंभव लगती है। सिर्फ भूकंप ही नहीं बल्कि इसे बनाते समय बॉल एंड सॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। ये एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन को झेल सकता है, यानी गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे ये झेल लेता है। हैरानी की बात यह है कि इसमें पत्थरों के बीच जॉइंट इस तरह से लगाए गए हैं जिनमें एक ब्लेड को भी नहीं घुसाया जा सकता। नेचुरल एसी वो भी पिरामिड के अंदर। ये तो हम सब जानते हैं कि पिरामिड डेजर्ट के करीब है, यानी कि यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है और गर्म हवाएं भी वहाँ चलती रहती हैं। पर इन सब के बावजूद भी इस पिरामिड को ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था कि बाहर का टेम्परेचर भले ही कितना भी हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री ही रहता था। क्या 4500 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, या सच में एलियन आए थे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और उन्होंने ऐसा किया हो? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और यही नहीं, इजिप्ट में एक मंदिर है जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। ये इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। वैसे तो इस मंदिर में काफी रहस्यमय आर्ट छिपी हुई है, उन्हीं में से एक है ये आर्ट। इसे डेंडेरा लाइट बोला जाता है। ये तस्वीर देखने में लाइट बल्ब की तरह दिखती है। अगर ये एक लाइट बल्ब की तस्वीर है तो डेफिनेटली प्राचीन इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी, जो कि बड़े बड़े पावर प्लांट यानी पिरामिड
पिरामिड्स से आती थी। यानी क्या पिरामिड्स का निर्माण इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया गया था। मतलब 4,500 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी सोचने पर मजबूर कर देती है। ये काम जरूर ही दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा ही किया होगा जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद हो। एरिक वॉन डेनिकेन जो कि एक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कैरियट्स ऑफ द गॉड्स। इस किताब में एरिक वॉन डेनिकेन ने एक अलग ही थ्योरी दी थी। एरिक के अनुसार पिरामिड्स का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि दूसरे तारामंडल से परिग्रही जीवों ने किया था। एलियंस ने ही अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा परफेक्ट जियोग्राफी और जियोमेट्री को देखते हुए अपनी आधुनिक मशीनों से इन पिरामिड्स का निर्माण किया था। दरअसल इतने भारी भरकम पिरामिड्स एलियंस की वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाएं थी जिनमें वो अपने वैज्ञानिक परीक्षण करते थे। दोस्तों, पिरामिड्स को लेकर कई लोगों ने अलग अलग तरह की थ्योरी दी है, लेकिन सच क्या है आज तक किसी को पता नहीं चल सका है। आज भी पिरामिड को एक्सप्लोर करना बाकी है।